डे 5 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड यानी रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं किया है आपने, तो फिर किस रूल के अकॉर्डिंग आपको पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो वो रूल्स अब हम पढ़ते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट और इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट। देखिए, अगर आपने कोई आपस में बिजनेस स्टार्ट कर लिया है कुछ पार्टनर्स ने मिलकर, लेकिन कोई एग्रीमेंट आपस में नहीं किया है या रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, तो उस केस में हम मानेंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो उस केस में ये कुछ रूल्स हैं वो फॉलो होंगे। ठीक है, ये प्रोविजंस कुछ दिए पार्टनरशिप एक्ट, ये कानून में ही दिए हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो वो क्या रूल्स हैं कि आपको जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट आया है या लॉस आया है तो सब लोग आपस में इक्वली शेयर करेंगे, और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उनकी कैपिटल कितनी इससे मतलब नहीं, किसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी इससे मतलब नहीं रहेगा। आपको बस प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वल बांट देना सभी पार्टनर्स में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। तो किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड, इट विल अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर कोई प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इन द पार्टनरशिप डीड, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड तो है और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न भी है, तो वो भी सिर्फ तभी दिया जाएगा जब उसमें प्रॉफिट हो, जब उस बिजनेस में प्रॉफिट हो, यानी उस ईयर में प्रॉफिट हो, सिर्फ तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ये अभी हम टॉपिक है, इसको हम अलग से एज अ टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा फर्म के द्वारा। तो नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। सैलरी भी नहीं मिलेगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन टू द फर्म। तो ध्यान रखिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये वो लोन है जो पार्टनर कुछ पैसा लोन के फॉर्म में किसको देता है, फर्म को। ठीक है, देखिए पैसे दो तरीके से पार्टनर फर्म को देता है, एक कैपिटल के फॉर्म में देता है और एक लोन के फॉर्म में देता है। तो यहाँ पे लोन के फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और ये इंटरेस्ट उसको तब भी मिलेगा अगर पार्टनरशिप में लॉस होता है तो भी। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो पार्टनर कैन आइदर बी एडमिटेड टू द फर्म। तो जब तक कि सभी एग्जिस्टिंग जो पार्टनर, मान लीजिए ABC पार्टनर्स हैं, वो अब कोई एक पार्टनर मिस्टर डी को एडमिट करना चाहता है उस पार्टनरशिप में, तो जब तक कि ABC सभी आपस में पूरे तरह कंसेंट नहीं होगा सबका, यानी सबकी सहमति नहीं होगी, तब ये डी इस बिजनेस का पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट, ये तो हम जान ही चुके हैं। ठीक है, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स अकाउंट एंड टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। ठीक है, तो ये हम लोग ने राइट्स ऑफ द पार्टनरशिप में जो पढ़े थे, ये वही 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर दैट पार्टनर्स मे चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजन बाय कमिंग टू एन कॉमन एग्रीमेंट। बट ये पॉइंट ये तब प्रोविजंस फॉलो होने जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। बट अगर पार्टनरशिप डीड वो कर लेते हैं, तब उस केस में ये इस प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है
कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स लोगों को जोड़ लें। हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे 1 बाय 1 डे वाइज। आप सभी डेज़ को फॉलो करिएगा, जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।